हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का सही जॉब चैनल में फिर से एक बार और स्वागत दोस्तों। बढ़िया बन जीने में एक बार फिर और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में वैकेंसी निकली दोस्तों, जिसमें कुल 7 विद्यालय शामिल है दोस्तों, जिसमें शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु दोस्तों योग्यताधारी आवेदकों से गूगल लिंक के माध्यम से सुविधा भर दी है। तो ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/8/2025 से 5/9/2025 रात्रि 12 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया जाना है दोस्तों। निर्धारित तिथि या समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन का अवलोकन ऑनलाइन आवेदन है तो लिंक जिले के वेबसाइट इस इस वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और रिक्त पदों का विवरण देखते हैं दोस्तों आगे। पहला विद्यालय दोस्तों आपको करियर वन, जिसमें आपका पोस्ट है, पहला है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है आरक्षित वर्ग के लिए, और पेमेंट आपका 38,100 रहेगा। और व्याख्याता गणित के लिए है दोस्तों आपका अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए। तीसरा है आपका व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में एक आरक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है, पेमेंट रहेगा आपका 35,400 और चौथा है कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपका पेमेंट रहेगा 35,400। सहायक शिक्षा विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम में दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 25,300 दोस्तों। और ग्रंथालय के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए 25,300 पेमेंट रहेगा। टोटल आपका और 5 पोस्टें निकला है दोस्तों यहाँ के लिए। दूसरा है आपका छुरा विद्यालय के लिए दोस्तों, इसमें व्याख्याता गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट है 38,100 और शिक्षक गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट है। और संस्कृत शिक्षक के लिए दोस्तों एक पोस्ट है। सामाजिक सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है आरक्षित वर्ग में, इसमें 2 पोस्ट है दोस्तों। और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक पोस्ट और है। और सहायक शिक्षक कला के लिए है एक पोस्ट है। और ग्रंथालय के लिए है आरक्षित वर्ग में एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के लिए दोस्तों एक पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, 6 पोस्ट है। मैनपुर विद्यालय के लिए दोस्तों आपका व्याख्याता गणित के लिए एक पोस्ट है। और व्याख्याता भौतिकी के लिए एक पोस्ट है। व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट है। और व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है दोस्तों। अगला विद्यालय आपका देवभोग में आपका है व्याख्याता या संस्कृत के लिए दोस्तों एक पोस्ट है। और व्याख्याता गणित के लिए एक पोस्ट है। व्याख्याता भौतिकी के लिए एक पोस्ट है। और व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, एक अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अल्प अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों, आरक्षित वर्ग के लिए। और व्याख्याता वाणिज्य के लिए है अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट अनारक्षित में। और अनुसूचित जनजाति में एक पोस्ट है दोस्तों। सहायक शिक्षक के लिए आपका अनुसूचित जनजाति और भौतिकी के लिए एक पोस्ट है। और अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है। और विज्ञान के लिए दो पोस्ट है दोस्तों। और प्रयोगशाला सहायक रसायन के लिए एक पोस्ट है। ग्रंथालय के लिए एक पोस्ट, टोटल 9 पोस्ट यहाँ पे निकला है दोस्तों। यहाँ दोस्तों हिंदी अंग्रेजी माध्यम के लिए दोस्तों राजीव में एक पोस्ट वैकेंसी है दोस्तों। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट, शिक्षक गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट, शिक्षक विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट। टोटल 4 पोस्ट निकला है यहाँ पे। अगला है दोस्तों आपका धुरवा बूढ़ी के लिए व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट और व्याख्याता गणित के लिए एक पोस्ट, भौतिकी व्याख्याता के लिए एक पोस्ट, व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट और वाणिज्य व्याख्याता के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट अंग्रेजी माध्यम है। शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट, विज्ञान शिक्षक के लिए एक पोस्ट और शिक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। और शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, व्यायाम शिक्षा के लिए एक पोस्ट, सहायक शिक्षा विज्ञान के लिए ये 2 पोस्ट है दोस्तों। और सहायक शिक्षक कला के लिए भी आपका 2 पोस्ट, टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट निकला है दोस्तों।
अगला है आपका झखरा पारा के लिए दोस्तों, जिसमें व्याख्याता गणित के लिए है एक पोस्ट, व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट, व्याख्याता भौतिकी के लिए एक पोस्ट, व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट और व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट दोस्तों। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट और शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट, विज्ञान शिक्षक एक पोस्ट और सामाजिक विज्ञान शिक्षक एक पोस्ट, अंग्रेजी शिक्षक एक पोस्ट और व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट दोस्तों। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 3 पोस्टर निकला है दोस्तों और सहायक शिक्षक कला के लिए 2 पोस्टर, ग्रंथालय के लिए 1 पोस्ट, टोटल 17 पोस्ट यहाँ पे निकला है दोस्तों। योग्यता देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पात्रता की शर्तें दोस्तों, व्याख्याता पद हेतु वांछनीय योग्यता है। अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। गणित के लिए गणित अप्लाइड गणित होना चाहिए दोस्तों विषय समूह। संस्कृत के लिए संस्कृत क्लासिक्स या आचार्य का विषय समूह होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, पादप कार्यिकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो दोस्तों। भौतिकी के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में से होना चाहिए। रसायन के लिए आपका रसायन और औद्योगिक रसायन शास्त्र के में होना चाहिए आपका विषय समूह दोस्तों। आपका अगला वाणिज्य के लिए है दोस्तों। वाणिज्य के लिए अकाउंट होना चाहिए, अकाउंटेंसी सही तो वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो दोस्तों। और सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, इस सब होना इसमें से विषय सब होना चाहिए दोस्तों। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर और अंग्रेजी माध्यम में उपाधि होना चाहिए दोस्तों। और बीएड की उपाधि अनिवार्य है दोस्तों। व्याख्याता पद के लिए बीएड अनिवार्य है। आवेदक को हाई स्कूल स्तर से पूर्णतः शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। हाई स्कूल 10वीं से अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए दोस्तों। व्याख्याता संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। अगला है दोस्तों शिक्षक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, कला पद हेतु वांछनीय योग्यता। पहला अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर एक विषय अंग्रेजी साहित्य अनिवार्य है दोस्तों। गणित के लिए गणित के साथ कोई 2 विषय भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूगर्भीय विज्ञान अनिवार्य है दोस्तों। संस्कृत के लिए स्नातक स्तर पर एक विषय संस्कृत अनिवार्य है। और विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर अनिवार्य है दोस्तों। और सामाजिक विज्ञान कला के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से कोई एक विषय अनिवार्य है दोस्तों। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधी विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अंग्रेजी माध्यम में दोस्तों होना चाहिए। बीएड उपाधि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक कला हेतु वाणिज्य या कृषि संकाय मान्य नहीं रहेगा। संस्कृत हेतु अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य नहीं है। टीईटी सीटीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। और आवेदक को हाई स्कूल से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। और शिक्षक कंप्यूटर पद हेतु वांछनीय योग्यता है दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में निम्नानुसार आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। आवेदक को हाई स्कूल से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य है। और व्यायाम शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता है दोस्तों। आवेदक को हाई स्कूल से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य है। और डीपीएड अथवा बीपीएड अनिवार्य है दोस्तों। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और सहायक शिक्षा विज्ञान पद हेतु वांछनीय योग्यता है दोस्तों। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा जीव विज्ञान या गणित संकाय से उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टीईटी सीईटी प्राथमिक स्तर
उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। सहायक शिक्षक कला पद हेतु वांछनीय योग्यता है दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंक एवं अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा कला संकाय से उत्तीर्ण एवं डीएड डी एल एड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। आवेदक को मान्यता प्राप्त मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। टीईटी सीईटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और सहायक शिक्षक कला हेतु वाणिज्य कृषि संकाय मान्य नहीं होगा दोस्तों। प्रयोगशाला सहायक रसायन पद हेतु वांछनीय योग्यता है दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल में अंग्रेजी माध्यम में जीव विज्ञान गणित समूह के साथ उच्चतर इस माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। ग्रंथालय पद के लिए वांछनीय योग्यता आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त बोर्ड और मंडल से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनिवार्य है दोस्तों। और सहायक ग्रेड 3 पद के लिए वांछनीय योग्यता है आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त मंडल से अंग्रेजी माध्यम हायर एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। कंप्यूटर कोर्स की डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र न्यूनतम 1 वर्ष का होना अनिवार्य है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी दोस्तों अंग्रेजी माध्यम में आपका हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। अंग्रेजी माध्यम में आप पढ़े होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए भी दोस्तों अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा अलग अलग लिंक पर जाकर और उक्त पद पूर्णतः स्थायी है। संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्ति अभ्यर्थी में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व की सूचना या 1 माह का वेतन जमा करने के पश्चात ही संविदा नियुक्ति से समाप्त की जा सकेगी दोस्तों। शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु लागू होगी। यदि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती के से नियमित नियुक्ति की जाती है तो है अथवा पद पूर्ति की जाती है तो केवल सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है तो इस पद पर संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी दोस्तों। संविदा नियुक्ति चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः स्थायी प्रकृति की होगी एवं नियुक्ति अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित एकमुश्त वेतन मानदेय के अतिरिक्त स्थायीकरण नियमितीकरण सिविलियन पेंशन या कोई अन्य लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं होगा। न ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होगा दोस्तों। और पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची कौशल परीक्षा आदि की जानकारी एवं अन्य सूचना समय समय पर जिले की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। इसके लिए पृथक से पत्र या सूचना नहीं भेजी जाएगी दोस्तों। अतः अभ्यर्थी नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन करते रहें दोस्तों। इस का लिंक पोर्टल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और पदों की संख्या परिवर्तनीय है दोस्तों। जिले में पूर्व से संचालित अंग्रेजी माध्यम शालाओं में यदि कोई पद रिक्त होता है तो उक्त रिक्त पद है पूर्ति भी इस विज्ञापन के चयन परीक्षा सूची से की जाएगी। इसके लिए पृथक से विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी दोस्तों। और दोस्तों विज्ञापित चयनित अभ्यर्थी को गरियाबंद जिले के अंतर्गत संचालित किसी भी सेजेस विद्यालयों में विज्ञापित पद के विरुद्ध पदस्थ किया जाएगा। स्थान विशेष के दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और विज्ञापित समस्त पदों है तो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक के दस्तावेज विज्ञापन जारी होने के पूर्ण तिथि का होना आवश्यक है। अस्थायी सर्टिफिकेट मान्य नहीं किए जाएंगे दोस्तों। और जिला गरियाबंद के अंतर्गत संचालित सेजेस विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी दोस्तों। और संविदा भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आवेदक को 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देश लागू होंगे दोस्तों। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
निरर्थाएं दोस्तों। आपका अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभी प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निर्धारित माना जा सकता है दोस्तों। और सत्यापन है कि आवश्यक दस्तावेज दोस्तों आपका समाज में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कोर्स प्रमाण पत्र और जाति निवास आयु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल अंक सूची होना चाहिए दोस्तों। पहचान पत्र आधार कार्ड ईपिक कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस शासन द्वारा जारी अन्य दस्तावेज दोस्तों। टीटीसी टीईटी का प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का ईमेल आईडी होना अनिवार्य है दोस्तों। जीमेल आईडी ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी गूगल में जाकर जीमेल आईडी बना लेवें। अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर का उपयोग करें दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाइट जिस वेबसाइट पर जाएं और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग गूगल लिंक दिया गया दोस्तों। लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर के शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे जो रोजगार से संबंधित वीडियो देखने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।